तो चलिए आज हम सुनते हैं बीइंग शक्ति। हम सभी नवरात्रि मना रहे, नवरात्रि मना रहे, बोल नहीं रहे। आप सभी नवरात्रि मना हाँ रहे। दीदी, हाँ दीदी, हाँ तो आज हाँ दीदी। हम ये जानेंगे कि नवरात्रि में हम क्या मनाते हैं। नव और रात्रि कहते हैं ना। नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं ना। तो वो नौ देवियां कौन है? 9 दिन की पूजा। हाँ, 9 दिन की पूजा और देवियों की पूजा करते हैं। तो वो हाँ, देवियां कौन है? माँ शैलपुत्री, अच्छा, माँ शैलपुत्री। माँ ब्रह्मचारिणी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले देखिए, हम जानते हैं कि नवरात्रि में जो हम नव और रात्रि शब्द, यहाँ रात्रि शब्द क्यों कहा जाता है? हाँ, रात्रि क्योंकि वो शब्द, हमें अंधेरे में। अंधेरे से हम उजाले में आते हैं। रात्रि माना अंधकार। ये कौन सा अंधकार है? कौन सा अंधकार है? कलयुग का मायावी। अज्ञानता का। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है, हम क्रोध करते हैं, हमें ईर्ष्या होती है, हम कभी-कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं या झूठ बोलते हैं। ये क्या है? ये क्या है? बुराइयाँ हैं, अंधकार। अंधकार। अंधकार है। और साथ-साथ नवरात्रि में रात्रि के साथ कौन-सा शब्द आता है? नव। नव माना 9 न्यू, दिन। न्यू न्यू। पहला नव शब्द का अर्थ क्या होता है? नया, कुछ नया। न्यू, कि हमें नया करना है। तो नया क्या मतलब? नया माना कि आज से हमें कुछ अच्छा नई सोचना चीज है, करनी है। अपनी बुराइयों को ठीक करना है, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है, कुछ नया करने का सोचना है। तो ये नव मतलब न्यूनेस, गुडनेस, शुद्धता और पवित्रता है। साथ साथ नव को नौ भी कहते हैं, नाइन, है कि नहीं है? तो ये जो नव शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना नौ, नौ देवियों की इसमें पूजा की जाती है। अब ये नौ क्या है? इसमें 9 ही क्यों है? 9 ही क्यों है? तो कहने के लिए कहते हैं कि जो 9 अंक है, 9 है, ये सबसे हायर है, सिंगल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद क्या शुरू होता है? 10। यहाँ 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, 1 और 0। होती है ना? 1 और 0। जीरो। और 9 क्या है? कंप्लीट है अपने आप में। आप 9 का टेबल याद कीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 9 9 बन 3 जा 9। 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 हमें 54, 9 समझना है, 7 हमें समझना है, 60, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। हमें समझना है। 9 माना क्या? देखिए अपने आप में कंप्लीट है। 9 टू जा 18, 8 और 1 इक्वल टू 8 और 1 इक्वल टू प्लस करेंगे 90, तो 90, 9। 9 थ्री जा 9 थ्री 27, जा 27, 27। 7 और 2, 7 और 2 29, 9। 7 और 2 को प्लस करेंगे फिर क्या होगा? 9। 29, 9, 9 7, 9 फोर जा 9 फोर जा 36, 36, 36। 3 और 6 को प्लस करेंगे तो प्लस 39, 3 और 9। 9। ऐसे आप कंप्लीट देखिए, इसमें जितने भी अंक आते हैं वो सारे कंप्लीट, दोनों को करने के बाद 9 ही आता है। 9 9 जा 81, 81। 8 और 1 81, 8 1 9। तो आप देखिए ये 9 जो है ये अपने आप में कंप्लीट है, इसे किसी और की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जब हम देवियों की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो हम अपने आप में कंप्लीट हैं।
है ना। 9 अर्थात कंप्लीट, हमें 2 की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार नवरात्रि में जो हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, तो आप सोचिए, देवियां वो क्या 8 भुजाओं वाली वैसी होती हैं? 8 भुजाओं नहीं वाली होती हैं? हम तो नहीं, भुजाओं नहीं कहते, तो कैसी होती है? कैसी होती है? नवरात्रि, दशमी, एकादशी, द्वादशी। इसमें नवरात्रि 8 संस्कार होते होंगे, हाँ मतलब जी, क्वालिटीज 8 होती होंगी। क्वालिटीज 8 होती हैं। तो अभी ये सोचने की जरूरत है, हम लोग तो देवियों की पूजा करते हैं, इस नवरात्रि में देवियों की पूजा करते हैं, तो वो देवियां हैं कौन, क्या हैं? क्या सचमुच 8 हाथों वाली हैं, या देवियों को दिखाया जाता है कि 8 भुजाएं हैं, हाथ में शस्त्र हैं और पैरों में नहीं असुर लेटा है? नहीं तो नहीं। सोचने वाली बात है। देवी को माँ भी कहते हैं, देवी को शक्ति भी कहते हैं। कहते हैं हाँ माँ अर्थात प्यार की मूरत, और शक्ति अर्थात स्ट्रिक्ट। करते हैं कि नहीं करते? स्ट्रिक्ट है हाँ। ना। तो हमें जानना है कि क्या सचमुच नवरात्रि में देवियों की ही पूजा होती है? रियल में हाँ आज हम होती है। जानेंगे। होती है, बिल्कुल। वो देवियां कौन है? आज हम जानेंगे कि वो देवियां कोई नहीं, वो शक्तियां हमारे ही अंदर हैं, जिनकी पूजा होती है। और वो असुर, वो भी कोई नहीं। अगर ऐसे दिखाया जाए कि देवी त्रिशूल लेकर के उसे मार रही है, तो इसका मतलब देवी हिंसात्मक है। हिंसात्मक है क्या? वो किसी को मारती है क्या? नहीं नहीं। देवियों की महिमा में क्या गाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। तो अहिंसा परमो धर्म माना क्या? जहां धर्मो रक्षित बिल्कुल भी रक्षित। हिंसा नहीं, जो बाहर से क्या अंदर से भी किसी को दुख नहीं दे सकती है। तो इस नवरात्रि में रियल में हम अपनी ही शक्तियों का जागरण करते हैं, और अपने ही अंदर में जो कमियां हैं, हमारी बुराइयां हैं, हम उसे खत्म करते हैं। हमें ये देखना है कि रियल में नवरात्रि में जो रस्में की जाती है, वो क्या होती है। आप नवरात्रि में देखते हैं, सबसे पहले जागरण करते हैं। करते हैं? जागरण करते हैं? हाँ करते हैं ना। तो वो जागरण क्या है? जागरण क्या है? क्या सचमुच रात को जागना? नहीं। जागरण माना क्या कि मुझे अंधकार से जागना है, अज्ञानता से जागना है। रियल में ये है जागरण। जब हम अज्ञानता से जागते हैं, तो हमें समझ में आता है मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या विशेषताएं हैं। और जब तक हम अंधकार में सो रहे होते हैं, तब तक हमारे अंदर बुराइयां घर कर जाती है। हाँ, हम सभी के अंदर बुराइयां हैं कि नहीं है? हैं? आप सभी बोल नहीं रहे। बुराइयां हैं? यस दीदी, है। हैं। अब देखिए, जब तक बुराई जागृत रहेगी, तो शक्तियां जागृत होंगी? नहीं होंगी। नहीं। तो हमें शक्तियों को जागृत करना है, तो बुराइयों को क्या करना पड़ेगा? सुलाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने अंदर के ज्ञान को, अंदर की बातों का जागरण करना पड़ेगा। फिर नवरात्रि में दूसरी रस्म आती है कि सात्विक भोजन किया जाता है। सात्विक भोजन माना क्या? हुँ? पहली बात तो कहते हैं नवरात्रि में लोग शुद्ध शुद्ध खाते हैं। कभी भी कोई नॉनवेज नहीं, ऐसी चीजें नहीं, बाहर की गंदी चीजें नहीं। अब ये तो हो गई सिर्फ भोजन की बात, लेकिन यहाँ सिर्फ भोजन की बात नहीं है ना। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ तो हमारे मन के भोजन की बात भी है। हम मन को भोजन कैसा देते हैं, उसका भी ध्यान रखना है।
सिर्फ शरीर को नहीं, रियल में नवरात्रि में लोग बहुत ध्यान रखते हैं। कई तो 9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भोजन, कई फलाहार ही करते हैं शुद्ध भोजन में भी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाहरी भोजन का, शरीर के भोजन का तो ध्यान रखना है, पर मन के भोजन का भी बहुत ध्यान रखना है कि सात्विक होना चाहिए। माना अच्छी बातों को सुने, अच्छी बातों को देखें, अच्छी बातों को ही पढ़ें, ग्रहण करें। हमें नवरात्रि में अगर रियल में अपने अंदर कुछ नया करना है तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नवरात्रि की जो तीसरी रस्म आती है वो है व्रत। व्रत रखा जाता है। अब व्रत किस चीज का? लोग तो भोजन का व्रत रखते हैं कि हम 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे। कई तो फिर सिर्फ रात के टाइम में थोड़ा फ्रूट लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो रियल में सिर्फ भोजन के व्रत से चल जाएगा? नहीं। नहीं दीदी। अर्थात प्रतिज्ञा, प्लेज, कि मुझे आज प्रतिज्ञा ये लेनी है कि मुझे मेरे ये संस्कार ठीक करना है। अगर मैं झूठ बोलती हूं तो मुझे उसका व्रत लेना है कि आज से मुझे झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं टाइम वेस्ट करती हूं तो मुझे व्रत लेना है कि आज से मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं कोई ना कोई किसी को दुख देती हूं, मम्मी पापा को परेशान करती हूं, तो मुझे व्रत लेना है कि आज से मैं परेशान नहीं करूंगी। तो ऐसा व्रत, और व्रत हमारे जीवन में डिसिप्लिन सिखाती है। अनुशासित बनते जाते हैं हम जितना व्रत लेते हैं। लोग भी जो व्रत करते हैं भोजन का, तो वो क्या करते हैं, वो सारा दिन अगर भोजन नहीं करना है तो वो विशेष ध्यान रखते हैं कि कुछ अच्छे पूजा करें, पाठ करें, कुछ अच्छा पढ़ें, सुने। तो इस बात का हमें भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सा व्रत रखना है कि हमें कोई भी बुराइयों को अपने अंदर आने नहीं देना है, रिप्ले होने नहीं देना है। फिर चौथी जो रस्म आती है वो दिया जलाते हैं। अखंड दिया जलाया जाता है ना? तो ये अखंड दिया क्या है? कहते हैं कई लोग 9 दिन तक घर में दिया बुझने ही नहीं देते। तो यहां दिया हमें कौन सा जलाना है? अगर अपने जीवन में परिवर्तन करना है, सचमुच नवरात्रि मनानी है, तो हमें दिया जलाना है देने का। दिया माना सदा देने वाला बनना है। प्यार दिया, सम्मान दिया, सबको सहयोग दिया। ये दिया, ये हमें अपने जीवन में ये दिया जलाना है। सिर्फ वो तेल और बाती का दिया नहीं। कौन सा दिया? सदा देने का, सबको स्नेह देने का, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने का, अपने घर के बड़ों को सम्मान देने का, अपने छोटों को प्यार देने का। तो ये दिया जलाना है अपने अंदर, देने का। फिर 5वीं रस्म है कि रास करते हैं, गरबा करते हैं। आप सब भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए कौन कौन करते हैं गरबा? कोई करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं? क्या मैम? गरबा करते हैं, रास करते हैं, करते हैं डांस? हाँ, डांस यस मैम। करते हैं ना। तो डांस माना क्या? विशेष नवरात्रि में क्या किया जाता है? गरबा किया जाता है, रास गरबा। और गरबा में क्या होता है? एक नहीं, कोई अकेला स्टेज पे डांस नहीं करता है। गरबा माना सब लोग मिल करके एक साथ डांस करते हैं, उसको रास गरबा कहा जाता है। तो जब हमने अपने जीवन में अंधकार का से जागरण कर लिया, अज्ञानता से जागरण कर लिया, हम सात्विक भोजन अर्थात अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और व्रत लिया कि मुझे कोई भी बुरी आदतों को अपने अंदर आने नहीं देना है, जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ना है। व्रत माना छोड़ना, अनुशासित जीवन बनाना। फिर दिया अर्थात देने वाला बन गए तो हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। फिर उसे ही रास कहा जाता है। रास में क्या होता है कि 4, 10, 15 एक साथ करते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है
कि अगर सभी राइट लेग उठा रहे हैं तो मुझे भी राइट उठाना है। अगर आगे वाले ने राइट उठाया और मैंने राइट नहीं उठाया, लेफ्ट उठाया, तो क्या होगा? आगे वाले से टकरा जाएंगे। ऐसे ही होता है ना कि अगर मैंने प्रॉपर नहीं किया है, सबसे मिला करके नहीं किया है, तो हम टकरा जाते हैं और फिर डांस खराब हो जाता है। तो रास अर्थात सबके साथ मिल करके चलना, हमें ये रास करना है, ऐसा डांस करना है कि अपने फ्रेंड से भी, अपने घर वालों से भी, अपने सभी घर के बड़ों से भी, छोटों से भी, सबसे मिल करके चलना है। तो ये हो जाता है रास करना, गरबा करना। तो इस प्रकार से नवरात्रि की ये रस्में हैं: जागरण, सात्विक भोजन, व्रत, दिया जलाना और रास और गरबा करना। अब हम जानेंगे कि जब हमने ये कर लिया तो हमारे अंदर शक्तियां आने लग जाती हैं। हमने पहले भी जाना कि नवरात्रि अर्थात ही क्या, जब हम देवियों की पूजा करते हैं, बड़े भावना से, बहुत श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। तो वो देवियां कोई हिंसक देवियां तो नहीं है, वो देवियां अर्थात हमारे अंदर की ही शक्तियां हैं जिन्हें हमें जगाना है। नॉर्मली देवियों के कोई 8 हाथ नहीं होते, वो 8 भुजाएं क्या हैं? शक्तियों का प्रतीक है। जनरली देखिए किसी के घर में 8 हाथों वाली कोई बच्ची आ जाए या कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको ऐसा रखते हैं क्या? ऐसा रखेंगे क्या? तुरंत क्या करते हैं? हाँ, हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसको ऑपरेट करेंगे और बाकी सारे 6 हाथ हटा देंगे। ऐसे ही किया जाता है। लेकिन देवियों को अष्टभुजाएं दी जाती है, इसका मतलब है कि सिंबॉलिक है। जैसे सिंबल में दिखाया जाता है, अगर मान के चलिए कोई डेंजरस दिखाना हो, कोई डेंजर दिखाना है कि यहाँ डेंजर है, तो क्या करते हैं? स्कैल्प दिखाते हैं और क्रॉस कर देते हैं, माना यहाँ डेंजर है, इधर नहीं जाना है। इसका मतलब वो थोड़ी है, तो सिंबल के रूप में उसको दिखाया जाता है। उसी प्रकार देवियां, शक्तियां क्या है? सिंबॉलिक है, सिंबल है। ऐसे ही उनकी ये 8 भुजाएं भी क्या है? शक्तियों का प्रतीक है, सिंबॉलिक है, जिसमें 8 भुजाएं अष्ट शक्तियों को दर्शाती है। अगर हमारे जीवन में ये 8 शक्ति आ जाए तो वो नवदुर्गा, वो देवियां कोई और नहीं है, वो हम ही हैं, जिसमें पहली शक्ति है पावर टू विथड्रॉ। हमें ये 9 देवियां हमें हमारी अष्ट शक्तियों को धारण करना सिखाती हैं, जिसमें पहला है पावर टू विथड्रॉ, मतलब विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब हम अपने जीवन में अपने हर बातों को, हर प्रॉब्लम्स को, हर सिचुएशंस को विस्तार हो रहा है, उसको समेटना सीख जाते हैं, संकीर्ण करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है। जैसे मान के चलिए, इसका एक सिंबल दिखाया जाता है कछुआ। कछुआ हम सभी जानते हैं। कछुआ का क्या करते हैं? हाथ और पैर निकला हुआ होता है, लेकिन जो उसका बीच का पोर्शन होता है वो बहुत हार्ड होता है, बीच का पोर्शन। तो उस बीच के पोर्शन को वो जानता है कि हार्ड है। मान के चलिए वो सब कुछ करके और अपने हाथ पैर सिर को अंदर करके बैठे हैं, और अगर उधर से हाथी आया और उस पर चढ़ के भी चला गया तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसने क्या किया था? परिस्थिति को देखते हुए वो देख रहा था कि उधर से बहुत बड़ी सी चीज आ रही है, हाथी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने परिस्थितियों को देखते हुए क्या कर दिया? अपने हाथ पैर सारे अंदर कर लिए और वो बच गया। अगर वो परिस्थितियों से घबरा जाता और भागता तो श्योर है वो बच नहीं सकता था।
उसी प्रकार हमें भी जीवन में परिस्थितियों को समझना है, जानना है और उसे जान करके समझ करके फिर कार्य करना है कि नहीं है? अर्थात अपने आप को विथड्रॉ करना है, समेटना है। जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे थॉट, ये ऐसा वो वैसा वो वैसा वो वैसा, ये परिस्थिति आई ना इसीलिए ऐसा हो गया है, तो उससे हमें सेफ होना है। उसके लिए हमें सबसे पहले डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होना बहुत जरूरी है। अपने को डिटैच करना पड़ेगा। जब हम डिटैच होते हैं तभी हम परिस्थितियों से बच सकते हैं। उसके लिए देखिए, जैसे मान के चलिए कोई दो बच्चे हैं और वो जुड़े हुए पैदा हुए हैं। तो जब जुड़े हुए पैदा हुए हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? ऑपरेट करके अलग किया जाता है। क्योंकि अगर वो जुड़े हुए हैं तो एक बैठेगा तो दूसरा भी बैठेगा, एक खड़ा होगा तो दूसरा भी खड़ा होगा, एक बाहर जाएगा तो दूसरा भी बाहर जाएगा। और अगर उसे ऑपरेट करके अलग कर दिया जाता है तो क्या होता है? एक अंदर रह सकता है, दूसरा बाहर निकल सकता है। एक सो सकता है, दूसरा खेल सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग रहेंगे। अर्थात जब डिटैच होते हैं तो हम दूसरे को भी, अगर कोई सो रहा है तो हम उसे उठा सकते हैं, अगर कोई दुखी है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जब हम बातों से डिटैच होंगे तब ही हम अपने को विड्रॉ कर सकते हैं परिस्थितियों से। इसलिए हमें माँ पार्वती ये सिखाती है कि अपने आप को विड्रॉ करके रखना है, डिटैच रखना है। जैसे कि कहते हैं शंकर जी और पार्वती जी हैं, तो शंकर जी तपस्या करने जाते हैं तो क्या पार्वती जी भी साथ में जाती हैं? नहीं ना। पार्वती जी घर में रहती हैं और वो घर से संभालती है, उनसे डिटैच रहती हैं, तो वो संभाल सकती है। अगर वो कहें कि मैं भी साथ में जाऊं तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए वो डिटैच होती है। साथ साथ पार्वती जी के गाय भी दिखाए जाते हैं। आसन के रूप में, वाहन के रूप में गाय दिखाते। तो गाय माना क्या? गाय के लिए कहते हैं कि वो भी मां समान है, अर्थात सलाह देती है। और गाय का हर चीज बहुत यूजफुल होता है, एक एक चीज। जैसे कि गाय के गोबर है वो भी यूजफुल है, गाय की चमड़ी है वो भी यूजफुल है, दूध देती है वो भी यूजफुल है। अर्थात जब हमारे अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आएगी, हम अपने आप को परिस्थितियों से डिटैच कर लेंगे, तो हम सदा देने वाली बन जाएंगे, औरों को नरिश करने वाली बन जाएंगी। अर्थात माँ पार्वती के समान शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आता है जब हमारे अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ गई, अब चाहिए दूसरी शक्ति, पावर टू लेट गो, है ना? समेटने की शक्ति। और ये भी जरूरी है, जितना हम छोड़ो, समेटो, छोड़ो। ऐसा वाला, अगर हम बातों को पकड़ करके रखते हैं तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। क्या छोड़ना है, क्या लेट गो करना है? पहले पास्ट की बातें, क्योंकि पास्ट की बातें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत प्रॉब्लम। अगर पास्ट में किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो क्या होता है? उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसलिए उसके साथ मैं अच्छे से नहीं रहूंगी। उसने मेरे साथ गलत किया था ना, भले 4 साल पहले, 10 साल पहले, भले उसने बहुत साल पहले हेल्प नहीं की थी, लेकिन आज भी हम उस बात को पकड़ के रखते हैं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी उसको देखेंगे क्या होगा? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो हम वापस वहीं के वहीं आ गए। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बातें याद आई, हम क्या हो गए? वापस वहीं आ गए। इसीलिए पास्ट को लेट गो। दूसरा, ये तो दूसरों के लिए है, लेकिन दूसरी बात है गिल्ट।
कभी कभी हम अपनी बातें भी पकड़ के बैठे रहते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई थी ना, मेरे से वो गलती हो गई थी ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए ये ऐसा है, मैंने ये गलती की। बार बार अपने आप को गिल्ट फील कराते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उससे क्या होता है, हम वापस पीछे जाते हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए इसको भी छोड़ना है। चलो अच्छी बात है, मुझे फील हुआ मैंने गलती की, ओके, अब मुझे उसको छोड़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। तीसरी बात, किसको लेट गो करना है? एक्सपेक्टेशंस को। कई बार हम सभी इतने सारे एक्सपेक्टेशंस औरों से रखते हैं, जो फुलफिल नहीं होता है तो क्या हो जाता है, हम फिर पीछे रह जाते हैं। दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई हमें क्या दे सकता है। इसीलिए हम कई बार सोचते हैं वो मुझे सम्मान दे, करे, वो मुझे ऐसा करे, वो मुझे ऐसा करे। नहीं, कोई करे ना करे, पर मुझे सबको हेल्प करना है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। और कई बार क्या होता है, हम अपने लिए भी कई बातों का ऐसा लिमिटेशंस बना करके रखते हैं, ऐसी बातें अपने मन में बना के रखते हैं कि मेरा स्टेटस ये है ना, तो सबको मेरे स्टेटस के अनुसार मुझे देखना चाहिए। ये भी मुझे बहुत पीछे कर देता है। नहीं, कोई मुझे कैसे भी देखे, पर मुझे मेरे लिए है, मुझे अपने आप को चेंज करना सीखना है, ये मुझे अपने जीवन में लाना है। तो इसे भी लेट गो, एक्सपेक्टेशंस को भी लेट गो। और इसीलिए इसके प्रतीक रूप में मां दुर्गा को दिखाया जाता है। मां दुर्गा अर्थात जिनकी सवारी सिंह पर दिखाई जाती है, हाथ में त्रिशूल है, साथ में मां भी कहते हैं, और नीचे असुर भी है। अर्थात जहां लव और लॉ, प्यार और शक्ति, दोनों का बैलेंस है। जब दोनों का बैलेंस होता है तो हम कई बातों को छोड़ना सीख जाते हैं। इसका प्रतीक ही मां दुर्गा को माना गया है। उसके बाद जब हमने बातों को विड्रॉ करना सीख लिया, लेट गो करना सीख लिया, अब हमारे जीवन में आ जाता है पावर टू टॉलरेट, अर्थात सहन करना। कई लोग समझते हैं सहन करना एक बहुत बड़ी कमजोरी है। नहीं, सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए इसका प्रतीक, इसका सिंबल जगत अम्बा को दिखाया गया है, अर्थात जो जगत की मां है। और मां का रूप कैसा दिखाया जाता है? मां सबसे अधिक सहन करती है, सबसे अधिक अपने बच्चे का सहन करती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती है मैं सहन कर रही हूं। वो अपने बच्चों की कमियों को, कमजोरियों को समझती है। वो उसे कमी के रूप में नहीं देखती, वो उसे समझती है और प्यार करती है। इसीलिए क्या हो जाता है, वो अपने बच्चों की कमियों को चेंज कर लेती है। तो उसी प्रकार हमें भी सबसे पहले हमारे लिए क्या बनना है? मां बनना है। सबसे पहले मुझे मेरे लिए मां बनना है, औरों के लिए बाद में, कि मैं मां हूं, सदा देने वाली हूं, सदा औरों को भी हेल्प करने वाली हूं। तो हम सहन इजीली कर लेंगे। ये कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए मां का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। जो कि हमें जगत अम्बा ये सिखाती है, मां जगत अम्बा ये सिखाती है कि हमें हमारे जीवन में टॉलरेट करना सीखना है। अब जबकि मैंने बातों को विड्रॉ करना सीख लिया है और फिर लेट गो करना सीख लिया है, हमारे अंदर टॉलरेट पावर आ गई है, हमने सहन करना सीख लिया है, उसके बाद हम हर बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चौथी शक्ति आ जाती है पावर टू एक्सेप्टेंस। स्वीकार कर लिया हमने, ओके। अब स्वीकार का अर्थ ये नहीं है, स्वीकार मतलब कि ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, नहीं।
स्वीकार का मतलब है कि हमने पहले जाना, समझा, पहचाना, उसके बाद चेंज करेंगे। हर बात को बहुत इजी वे में स्वीकार करना। जब मैंने लेट गो करना ही सीख लिया है, हर बात को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी स्थिति बहुत ऊंची है, बजाय बाहर की चीजों की, परिस्थितियों की। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार सोचते हैं तो हम गिरते जाएंगे, इसीलिए नहीं, एक्सेप्ट करना। और जब हम एक्सेप्टेंस सीख जाते हैं, हर चीज को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में संतुष्टता आ जाती है। और इसीलिए पावर टू एक्सेप्टेंस का प्रतीक चिन्ह सिंबॉलिक संतोषी मां को दिखाया जाता है, अर्थात संतुष्ट। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्या, नहीं, आज अभी के मोमेंट में मेरे पास जो है, जैसा है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। लेकिन जैसे ही अगला मोमेंट आएगा, उसके लिए मैं 100% क्या, मैं 200% मेहनत करूंगी, चेंज करूंगी और आगे बढ़ूंगी। लेकिन आज के मोमेंट में जो है, क्योंकि आज के मोमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब जो हो चुका है उसमें संतुष्ट। और इसीलिए मां संतोषी के हाथों में चावल का कटोरा दिखाया जाता है। चावल माना जो छोटे छोटे दाने बिखरे हुए होते हैं, वो उसको भी इकट्ठा कर लेती है, अर्थात सबको समेट करके रखती है। समेटना, छोटे छोटे दानों को भी इकट्ठा कर लिया, और फिर यही चावल हमें क्या करता है, हमारी भूख मिटाने का कार्य भी करता है। तो इस तरीके से पावर टू एक्सेप्टेंस। अब जब ये चारों ही बातें आ गई, तो हमारे जीवन में परखने की शक्ति, अर्थात पावर टू डिस्क्रिमिनेट भी आ जाती है। परखने की शक्ति ये जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि आजकल दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं और कई बार हम धोखा खा लेते हैं। कैसे? बाहर से परखने की कोशिश करते हैं। इसने बहुत अच्छे से बात की, ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छे से बात नहीं करता है, ये तो गंदा है। नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा परखना वाइब्रेशंस के अनुसार। जब हमारे अंदर ये चारों ही पीछे की शक्तियां आएंगी, जब हम अपने आप को डिटैच करना सीख लेंगे, लेट गो करना सीख लेंगे, बातों को टॉलरेट करना सीख लेंगे, साथ ही साथ एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, तो हमारे थॉट के वाइब्रेशंस बहुत ऊंचे हो जाएंगे, बहुत ऊंचे। और उस वाइब्रेशंस के अनुसार ही हमें लोगों को परखना है, परिस्थितियों को परखना है। परखने की शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर परख नहीं होगी, छोटी छोटी सी भी चीजें होती हैं, हम कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, ठोक बजा के खरीदते हैं। हम मटका को भी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं कि मटका टूट ना जाए, उसको हम ठोकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में भी कोई भी आता है, कुछ भी है, हर बात को मुझे परखना है। और उसके लिए माँ गायत्री को सिंबॉलिक दिखाया गया है। माँ गायत्री अर्थात बुद्धि की देवी। जो बुद्धि की देवी है, बुद्धि की दाता है। और साथ ही देखेंगे तो गायत्री देवी के हाथ में चक्र दिखाया, अर्थात स्व दर्शन चक्र, स्व का दर्शन करना। जो सदा खुद को देखेगा, खुद को जानेगा, पहले खुद को परखेगा, वो सदा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे खुद को पहचानना है। चक्र माना क्या? जो सदा चलता रहता है, चलता हुआ दिखाया जाता है ना चक्र को, ऐसे ही रुका हुआ नहीं, चलता हुआ, अर्थात अपनी चेकिंग सदा चलती रहे। जब हम अपनी चेकिंग करते रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस कैसे होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे। तो हमारी लाइफ में इस तरीके से पावर टू डिस्क्रिमिनेट माना
परखने की शक्ति आ जाएगी। और जब परखने की शक्ति आ जाएगी तो हमारे जीवन में निर्णय शक्ति भी आ जाएगी। हाँ, इसका प्रतीक चिन्ह दिखाया जाता है माँ सरस्वती को, कि उन्हें परखना हर चीज बड़ा आसान था, निर्णय लेना आसान था, क्योंकि जब मैंने हर प्रकार की पास्ट की बातों को, एक्सेप्टेंस को, एक्सपेक्टेशंस को, गिल्ट को, सबको लेट गो करना सीख लिया है, हर बात को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, टॉलरेट करना सीख लिया है, तो परखना सीख लिया है, तो हमारे जीवन में निर्णय करने की शक्ति भी आ जाती है। और ये हमें सिखाती हैं माँ सरस्वती। और इसीलिए उनका वाहन भी क्या दिखाया जाता है? हंस। हंस अर्थात जो सदा मोती चुगता है। कहीं मोती और कंकड़ साथ में भी रखा हो तो वो सदा क्या करेगा? मोती चुगेगा, कंकड़ पत्थर नहीं, वो मोती ही चुगता है। अर्थात अपने जीवन में सदा हर परिस्थिति से अच्छी बातों को ही लेता है, कभी भी बुराई को नहीं उठाता है। और सदा निर्णय करना खुद से हमें सीखना है। अभी ये सोचना है कि ऐसे नहीं, कई बार ऐसा होता है हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, होता है ना कई बार ऐसा। हम अपने फ्रेंड से, हम अपने बड़ों से ये पूछते हैं कि इसमें क्या करें, हम क्या पढ़ें, हम आगे क्या करें। नहीं, कभी भी दूसरों के डिसीजन से नहीं चले, क्योंकि जब हम दूसरों के डिसीजन से चलते हैं तो आगे कुछ भी होता है तो हम उसे ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग है और मेरी एनर्जी अलग है। मैंने किसी को भी अगर कोई राय दी है तो वो मेरी एनर्जी के अनुसार दी है और वो मैं उसको कर सकती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले की एनर्जी मेरे लेवल की हो या मेरे से नीची हो सकता है उसकी नीची होगी और मैंने अपने लेवल के अनुसार कहा अरे छोड़ दो, क्या करना, छोड़ो, और उस बात से अगर प्रॉब्लम हो गई तो। इसीलिए कभी भी डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहे, सदा खुद। और कहते हैं जो अपना डिसीजन खुद करते हैं, जिनका डिसीजन पावर, जजमेंट पावर बहुत अच्छा होता है, तो माँ सरस्वती के हाथों में वीणा दिखाई गया, अर्थात वो सदा अपने जीवन का म्यूजिक खुद बजाता है। वो परिस्थितियों के म्यूजिक से, बाहर के म्यूजिक से नहीं चलता, वो अपना म्यूजिक खुद, अपने जीवन का स्क्रिप्ट खुद लिखता है और सदा आगे ही बढ़ता जाता है। फिर जब जजमेंट अच्छी हो गई तो हमारे अंदर आती है फिर पावर टू फेस। अब तक जो भी हमने शक्तियां जानी, पावर टू विड्रॉ, पावर टू लेट गो, पावर टू एक्सेप्टेंस, पावर टू टॉलरेंस, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, ये सारी शक्तियां थी हमारे अंदर, जिन्हें हमें अंदर से जागृत करना है। लेकिन यहां आता है पावर टू फेस, अर्थात सामना करने की शक्ति, या हमें बाहर की परिस्थितियों का सामना करना। इसीलिए इसका प्रतीक मां काली को दिखाया जाता है। आपने हर देवियों को देखा, ये बड़ी सजी सजाई, बहुत सौम्य, बहुत प्यारी ऐसी होती है, लेकिन मां काली को कैसे दिखाया जाता है? बाल भी बिखरा हुआ, कोई श्रृंगार भी नहीं, डेंजरस दिखाया जाता है। अर्थात ये भी हमारे लाइफ में जरूरी है कि अगर कोई बाहर की परिस्थिति आती है तो उसे जज करके हम उसका सामना कर सकें। कई बार हम कहते हैं सामना नहीं कर पाते हैं, हम कहते ठीक है ना, सहन कर लेंगे ना, मेरे अंदर तो ये पावर है ना। नहीं, सहन कहाँ करना है और सामना कहाँ करना है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सहन वहां करना है जहां संस्कारों के कारण टकराव होता है। मेरे कोई संस्कार हैं और सामने वाले के कोई संस्कार है, तो उसके कारण जो भी टकराव होता है वहां सहन करना है। लेकिन
अगर कुछ भी गलत हो रहा है, परिस्थितियां गलत है, हम कहीं गए और कोई काम कराना है और उसने कहा आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तभी काम होगा, ये तो गलत है। तो वहां मुझे सामना करना है, ऐसे नहीं सिर्फ कह दिया कि हाँ गलत है, ये ठीक होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं है, सामना करने की शक्ति, माना उस गलत को मिटा करके खत्म करना है। ये होता है पावर टू फेस। और इसीलिए माँ काली को एक रौद्र रूप दिखाया जाता है। रुद्र अर्थात हम शक्ति स्वरूपा होकर के इस गलत को मिटाएंगे। हाँ, अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, बाहर कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसे खत्म करना है, वहां सहन नहीं करना है, गलत को खत्म करना है। तो इस तरीके से हमारे अंदर पावर टू फेस, और ये सब शक्तियां जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो फिर है पावर टू कोऑपरेट। हम औरों को भी सहयोग देना सीख जाते हैं, क्योंकि जब हम शक्तियों से भरपूर होंगे तभी हम औरों को सहयोग दे सकेंगे। हमारे अंदर ही शक्ति नहीं है, हमारे अंदर ही ताकत नहीं है, तो हम कैसे औरों को सहयोग देंगे? तो हमें पहले खुद शक्तिशाली होना है। तो ये जो 7 शक्तियां हैं, ये हमें सिखाती हैं कि मुझे शक्तिशाली बनना है पहले, फिर उसके बाद मुझे औरों को भी सहयोग करना है। क्योंकि अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी को हेल्प चाहिए, कोई अपने संस्कारों से परेशान है, तो उसे हमें हेल्प करना है और इस सृष्टि को भी हेल्प करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हमारे थॉट अच्छे होते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, और जब हमारे वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं तो हमारे आसपास के सिचुएशंस भी अच्छे होते जाते हैं। हम सिचुएशंस के अनुसार नहीं चलते हैं, हम हमारे अंदर की पावर से चलते हैं। सिचुएशन अलग है और हम अलग हैं। तो इस तरीके से, इसीलिए इसका प्रतीक रूप माँ लक्ष्मी को दिखाया जाता है, अर्थात देने वाली, सदा देने वाली, जिनका आसन क्या है? कमल। कमल माना क्या? न्यारे और प्यारे। कमल को दिखाया जाता है वो कीचड़ में होता है, पर कीचड़ में होते हुए भी वो कीचड़ से ऊपर कभी भी कीचड़ को टच नहीं करता है, डिटैच होता है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में, दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को कैसा बनाना है? डिटैच। ऐसा नहीं कि सबके साथ नहीं रहना है, रहना सबके साथ है, लेकिन किसी के भी बुराई का असर, किसी के भी नेगेटिविटी का असर, किसी के भी बुरे संस्कारों का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही फिर लक्ष्मी माँ के दोनों हाथ दाता के समान, ऊपर भी देता हुआ और नीचे भी स्वर्ण मुद्रा निकलते हुए दिखाए, माना सदा ही वो देने वाली, कभी उन्हें कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, या कोई अच्छे से बात करे, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अच्छे से रहें, नहीं, वो सदा देने वाली होंगी, लेने वाली कभी भी नहीं, सदा दाता। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर ये सारी शक्तियां आ जाती है तो हमारे जीवन कैसा हो जाता है? हमारे जीवन कैसा हो जाता है? आप सभी सुन रहे हैं? कैसा हो जाता है? शक्ति स्वरूप हो जाता है। तो वो देवियां और कोई नहीं, और वो असुर और कोई नहीं, हम ही वो देवियां बन जाते हैं जब ये अष्ट शक्तियां आती हैं। तो हमारे जो बुराइयां हैं, हमारे जो बुरी आदतें हैं, आसुरी शक्तियां हमारे अंदर हैं, जैसे कि झूठ बोलना, कभी क्रोध करना, कभी चोरी कर लेना, या अनेक प्रकार की बुराइयां हैं हमारे अंदर, इतनी ज्यादा कंपटीशन की भावना कि दूसरों को नीचे गिरा देना, ये सारी आसुरी शक्तियों को हम पैरों तले दबा देते हैं, अर्थात खत्म कर देते हैं।
और हम क्या बन जाते हैं? देवी। तो ये है सचमुच नवरात्रि मनाना। तो सच का नवरात्रि हमें मनाना है, झूठा नहीं। हाँ, कि सिर्फ हम 2 रात जाग गए, कि हमने खाने का व्रत रख लिया, कि हमने 2-4 दिन अच्छा भोजन कर लिया और घर में दिया जला लिया, रास कर लिया, गरबा कर लिया। नहीं, सत्य का अंधकार से, अज्ञानता से जागरण करना है और बुराइयों का व्रत करना है, अर्थात अपने बुरे संस्कारों का व्रत रखना है। सात्विक भोजन माना अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें पढ़ना, अच्छा ही देखना। क्योंकि हम सभी मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक पे कई चीजें देखते रहते हैं। मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन देखना हमें क्या है, वो हमें डिसीजन लेना है। तो इसका व्रत रखना, सात्विक भोजन करना और दिया जलाना माना सबको देना, स्नेह दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया। और उसके बाद जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? रास गरबे के समान बहुत प्यारा, जो सबको अच्छा लगता है डांस करना। तो इस तरीके से हम शक्ति बन जाते हैं। तो आज हमने जाना कि अपने आप को शक्ति स्वरूपा कैसे बनाएं। शक्ति स्वरूपा कैसे बनाएं? अब हम जानेंगे अपने मेडिटेशन के थ्रू कि हम अपने अंदर पावर्स को कैसे लाएं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते हुए फिर एंड करेंगे। अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और जैसा कमेंट्री करेंगे उस अनुसार अपने अंदर फील करते जाएंगे। कमेंट्री के अनुसार फील करते जाएंगे। फील करते हैं शक्ति स्वरूप को दिखना कोई और नहीं, स्वयं मैं ही हूँ। इस नवरात्रि मुझे मेरे जीवन में आपको शक्तियों को लेकर आना। मुझे माँ दुर्गा, माँ राम, माँ संतोषी, माँ काली, माँ गायत्री, माँ सरस्वती, इन सभी देवियों की शक्तियों को अपने जीवन में उतारना है।
शक्ति। एक बचेगा, सिर्फ सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो
जगा ले तू ये स्मृति। तो शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। तो इस तरीके से हम सच्चा सच्चा नवरात्रि मनाएंगे। ओम शांति।